देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जी हां, 8वें योग दिवस के मौके पर भारत समेत 200 से अधिक देशों में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी एम्स अस्पताल के ग्राउंड पर हजारों की संख्या में एम्स के डॉक्टर, डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, बड़े अधिकारी, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के सभी कर्मचारी और उनके परिजनों ने भी बढ़ चढ़ कर योग में हिस्सा लिया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने योग दिवस पर दिल्ली समेत सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग दिवस आज भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। योग करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एम्स अस्पताल के ग्राउंड का नज़ारा आप देखिए कि यहाँ पर आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में एम्स के सभी बड़े अधिकारी, सभी बड़ी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ समेत उनके परिजन भी इस महापर्व में शामिल हुए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में 8वां इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्स के सभी लोग में कितना जोश है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और एक भी शख्स जो है ऐसा नहीं कि जो योग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको बता दें, योग का बहुत बड़ा महत्व है और लगातार इसीलिए योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक के मैसूर में आज योग किया और वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करते हुए नजर आए। वहीं दिल्ली के एम्स अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। जी हाँ, एम्स के डॉक्टर के साथ साथ जो नर्स स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर लोगों ने इस योग दिवस के मौके पर योग कर कर एक मिसाल कायम करी। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। Exhale, come up. Inhale, sit down. Exhale, come up. Stop the practice. Drop down your hands, eyes closed. Notice changes at your legs and relax your legs completely. Now we'll practice some standing postures. First of all, we'll do Tadasana. Those who are having knee, ankle pain, vertigo, practice without raising your heels. Gently join your feet, palms by the sides of your thighs. Straight your spine. Interlock your fingers with inhalation. Raise your hands above your head. Raise your heels up. Look front. Gaze at the point. Breathe normally and hold here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale with exhalation. Keep your heels down. Slowly bring your hands down. Release your hands. 2. Now reverse. With inflation, take your head to the left and back with exhalation. Now. सर क्या कहेंगे, आज योगा डे है, 8वां साल चल रहा है। एम्स जो लगातार हर साल कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, इस बार जो है काफ़ी क्राउड में भीड़ है, क्या कहेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि कितने एंथुजियाज्म से और कितनी जोश से योगा डे, 8वां योगा इंटरनेशनल योगा डे एम्स में मनाया जा रहा है। इस बार हमने एग्जीबिशन भी किया 2 बजे जो हमारे यहाँ पे होंगी, जिसमें हम जो एम्स में रिसर्च होती है योगा पे उसको हम दिखाएंगे। हमारे यहाँ बहुत प्रोजेक्ट हैं जो योगा पे हो रहे हैं और उनको क्या उसकी रिसर्च हुई है उसको हम पोस्टर प्रेजेंटेशन और पीपीटीज़ के थ्रू हमारे रिसर्चर्स दिखाएंगे। तो योग जो है एक हेल्दी लिविंग के लिए भी है और बीमारियों के मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन अगर मिल जाए तो मतलब बीमारी से रिकवरी की बात करें तो इसमें कितना फ़ायदा होता है, कौन कौन सी बीमारियों तो यही इसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और योग जो है साथ साथ अगर चले तो चाहे न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, चाहे सांस की तकलीफ़ हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, सब में योग जो है साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है। और ये अगर साथ में मिलाए जाएँ तो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रियली कई अच्छी तरह से हो सकती है। क्या कहेंगे, आज योग दिवस है, आज 8वां साल, इस तरीके से एम्स जो है योगा मना रहे हैं।
जी, ये 8 सालों में हमने बहुत प्रगति की है। आप देख सकते हैं भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जागरूकता हो रही है और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत सारे विभाग, ज़्यादातर विभाग किसी न किसी तरह से योग को अपने अनुसंधान में, रिसर्च में शामिल कर रहे हैं और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को ये बताने का अवसर मिलता है कि योग जो है वो सिर्फ प्रिवेंटिव ही नहीं है या सिर्फ बीमारियों से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि बीमारियों से रिकवरी में, उनसे उबरने में भी मदद करता है और रिकवरी फास्ट होती है, ज़्यादा अच्छी होती है और ये न्यूरोलॉजी से लेके ऑर्थोपेडिक्स तक हर इवन जो चर्म रोग से भी जैसी बीमारियों में भी इसमें फ़ायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि एम्स जो है इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण जगह पे है जहाँ ये इस बात में हम जो है लीडरशिप का रोल ले सकते हैं, जिसमें कि अधिक से अधिक रिसर्च योगा का बीमारियों से बचाव और उनके इलाज में अधिक से अधिक उसका उपयोग हो सके, इस बात को सिद्ध करने में हम काफ़ी सक्षम हैं। सर, एक आप ऑर्थोपेडिक योग से तो हड्डी की बीमारियों में अनगिनत फ़ायदे हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए, देखिए मैं आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि लोग जब वृद्धावस्था में गिर जाते हैं और उनका कूल्हा टूट जाता है और अक्सर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अगर वो योग करते हैं तो उनका बैलेंस इतना अच्छा होता है कि उनको गिरने का जो जोखिम है वो बहुत कम हो जाता है। वहाँ से लेके जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है या कभी उनको बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी होती है, उनमें उनकी छाती की जो क्षमता होती है सांस लेने की बहुत कम हो जाती है और हमने दिखाया है कि स्कोलियोसिस के पेशेंट्स में अगर वो ये योगा करते हैं तो उनकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि ऑपरेशन होने से भी उनको कुछ जो कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा कम हो जाता है। हर तरह की बीमारी में कुछ ना कुछ तरीके से योग फ़ायदा कर सकता है और इसमें ऑर्थोपेडिक्स भी शामिल है। एक उत्साह है टुवर्ड्स योग आत्मिक बोध के विस्तार और उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो सेलिब्रेशन है हमारी, ये आज ही पे सीमित नहीं थी। हम पिछले 10 दिन से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने तरह तरह के फंक्शंस किए, वर्कशॉप्स की, हमने एक योग क्विज कंपटीशन किया, योग लोगो कंपटीशन किया। ऐसे हमने पिछले 10 दिन से हम लोग लगे हुए हैं और बहुत उत्साह है और बहुत जोश है इसको लेके और ये एक सेलिब्रेशन बन गया है एम्स के लिए। ये हमारी सर, एम्स में रिसर्च से क्या परिणाम देखने को मिले? देखिए, हमारा जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है एम्स के अंदर, वहाँ हम योग पे रिसर्च कर रहे हैं और जो हमारा जो लेटेस्ट साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, उसको लेके हम रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक हमारी अराउंड 19 स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं पिछले 5 साल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 5 साल इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सो हम लोगों ने 19 पब्लिश किए हैं पेपर्स और ऑलमोस्ट अराउंड 40 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 20 डिपार्टमेंट्स के साथ। आज एम्स में कौन चीफ गेस्ट कौन है? दुनिया के सभी नागरिक, हमारे चीफ गेस्ट हमारे डायरेक्टर साहब रहते हैं सभी भारतीयों और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच है वो हम यहाँ टेलीकास्ट कर रहे हैं पूरे पेवेलियन के अंदर। देखिए, हमने जो इतने LED के बड़े बड़े जो हमने लगाए हुए हैं, एक तरह से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे जो मेंटर हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बट यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे डायरेक्टर साहब हैं।